नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 7th के चैप्टर भोर और बरखा को। इसकी जो कवित्री हैं वो मीराबाई हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो मीराबाई हैं वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। तो यहाँ पर उन्होंने 2 पद प्रस्तुत किए हैं इसमें। तो हम पहले करके पहला पद पढ़ते हैं। पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवाले, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। अब ये जो पद्य है इसमें इसका जो हम संदर्भ है वो हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड पाठ्य पुस्तक वसंत के भोर और बरखा नामक पाठ से लिया गया है और इसकी जो कवित्री हैं वो है मीराबाई। और इसका जो प्रसंग है, इस प्रस्तुत पद्य में क्या लिखा गया है वो हम प्रसंग में लिखते हैं। ये है कि प्रस्तुत पद्य में माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को सुबह होने पर उठा रही हैं और बता रही हैं कि सुबह हो गई है और मेरे प्यारे मेरे बेटे कृष्ण उठ जाओ। तो यहाँ पर ये इसका प्रसंग है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जागो बंसी वारे ललना, माँ यशोदा कह रही हैं कि जाग जाओ। बंसी वाले ललना मतलब बंसी को धारण करने वाले मेरे कृष्ण मेरे बच्चे उठ जाओ। जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे मेरे बंसी को धारण करने वाले मेरे बच्चे उठ जाओ। रजनी बीती, रात बीत चुकी है, भोर भयो है, और भोर माने सुबह, सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, और सुबह होने पर जब हर घर में जो दरवाजे बंद होते हैं वो भी खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, और सुबह सुबह जब गोपियां होती हैं वो दही को मथती हैं, दही को मथ के जब उसमें से मक्खन निकालती हैं, और वो कह रहे हैं कि जब वो मक्खन निकालती हैं और उनके जो उसको माखन को चलाने वाली जो आवाज होती है उससे उनके जो कंगन हैं, जब वो कंगन बजते हैं तो उनकी जो आवाज है वो भी अभी सुनने लगी है। मतलब गोपियां जो दही मथ रही हैं उनको दही मथने के समय जो उनके कंगन आपस में बजते हैं वो आवाज भी अब आने लगी है। इसीलिए सुबह हो गई है मेरे प्यारे कृष्ण उठ जाओ। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। कह रहे हैं मेरे प्यारे मेरे लाल जी माने कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, ठाड़े द्वारे वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सुर और मनुष्य मतलब सभी लोग आपका स्वागत के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर खड़े होकर। मतलब यहाँ पर कहने का भाव ये है कि वो दोनों उनके दर्शन के लिए वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, और उनके जो ग्वाल बाल माने गायों को चराने वाले जो बालक हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ गायों को चराने के लिए जाते थे, सब करत कुलाहल वो सभी शोर मचा रहे हैं बाहर, जय जय शब्द उचारे। जय जय क्या शब्द माने शब्द, वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। मतलब वो जय जयकार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए वो बाहर शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण जल्दी आओ, इस तरह से। तो वो शोर मचा कर बोल रहे हैं, तुम्हारे नाम के जयकारे बोल रहे हैं, हे कृष्ण अब उठ जाओ। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। माखन रोटी हाथ में लीनी मतलब वो माखन रोटी हाथ में उन्होंने ले रखी है। गौवन के रखवाले, जो गौओं के रखवाले हैं मतलब ग्वाले हैं, वो उनका वहां पर इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब वो गाय चराने के लिए जाते थे तो क्या लेते थे हाथ में, वो अपना मतलब दोपहर का खाना जो होता था वो माखन और रोटी लेकर जाते थे। तो यहाँ पर माँ यशोदा यही कह रही हैं कि वो तैयार हो गए हैं गांव चराने के लिए। जो ग्वाले हैं वो तुम्हारा वहां पर माखन रोटी लेकर इंतजार
कर रहे हैं कि कृष्ण आएंगे तो कृष्ण के साथ हम वहां पर गायों को चराने के लिए जाएंगे, यही भाव है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। और मीराबाई कह रही है कि हे प्रभु गिरधर नागर, मेरे कृष्ण जो आपकी शरण में आया है उसको तार दो, मतलब उसको अपने दर्शन दे दो। शरण माने शरण में आना, आयो माने आने वाले को, तारो मतलब उनका कल्याण करो या उनको दर्शन देकर उनको कृतज्ञ करो। तो यहाँ पर यही भाव है कि माँ यशोदा अपने कृष्ण को, अपने बच्चे को जगाते हुए कह रही हैं कि हे कृष्ण, अब सुबह हो गई है, उठ जाओ। आपके जो ग्वाल वाले हैं, जो आपके मित्र हैं, वो सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, अब तो उठ जाओ। यही है इसका भाव है। दूसरा देखते हैं। दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरे आवन की, उमड़ उमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इस पद में जो संदर्भ है वो हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड पाठ्य पुस्तक वसंत के भोर और बरखा नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसकी जो कवित्री हैं वो मीराबाई हैं। अब इसका जो प्रसंग है वो हम ये लिखेंगे कि इस पद में मीराबाई सावन के आने पर भगवान श्री कृष्ण के आने की संभावना प्रकट कर रही हैं। तो ये इसका संदर्भ और प्रसंग लिख दिया है और आप इसका अभी हम इसका व्याख्या देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की, मतलब सावन जब आता है, सावन का जो महीना आता है तो क्या होता है, बरसे बदरिया, बदरिया मतलब बादल, बादल सावन के जो बादल हैं वो बरसने लगे हैं। सावन की मन भावन की, जो मन भावन सावन होता है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो धरा की गर्मी को शांत कर देता है और मौसम को बहुत ज्यादा मन भावना बना देता है, बहुत ही सुंदर बना देता है। तो यहाँ पर मीराबाई वही कह रही हैं कि जो सावन के आने पर जो बादल हैं उन्होंने वो बरसने लगे हैं और वो मन को मोहित करने वाले, मन को भाने वाले सावन आ गया है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन के आने पर मेरा जो मन है उसमें उमंग जगने लगी है। भनक सुनी हर आवन की, और ऐसा लग रहा है जी, भनक माने किसी कोई आहट या किसी की सुनने की जो खबर होती है, कोई आहट होती है, तो वो कह रहे हैं कि सावन आ गया है। तो भनक ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अब आ जाएंगे। उन्होंने यहाँ पर संभावना प्रकट की है कि सावन आ गया है तो भगवान श्री कृष्ण भी आ जाएंगे। उमड़ उमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के हर लावन की, और कह रहे हैं कि जब उमड़ उमड़ कर, जब बादल होते हैं तो उमड़ उमड़ कर चारों दिशाओं से जब आते हैं तो दामिनी माने बिजली, बिजली माने बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, झर लावन की, और झर झर करके बारिश होती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और नन्ही नन्ही बूंदें जब, मेहा माने बादल, जब बादल से बरसती हैं, शीतल पवन सुहावन की, और जब शीतल पवन ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो मन को सुहानी लगती है, वो मन को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता देने वाली होती है। तो यहाँ पर मीराबाई कह रहे हैं कि जब सावन आ गया है तो मेरे कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण भी आने की मुझे भनक लग रही है कि वो पक्का आने वाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, और कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, मेरे कृष्ण आनंद मंगल गावन की, इस सुंदर वातावरण में, इस सुंदर महीने में, सावन में जब आप आने वाले हो तो आनंद मंगल गावन की, तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपके इस आनंद में विभूषित होकर आपके आने के जो मंगल गीत हैं वो मैं गाने की इच्छा कर रही हूँ। मीराबाई का कहने का मतलब ये है कि जब ये सावन आ गया है तो उनको ये उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, और सावन का जो महीना होता है वो मन को बहुत ज्यादा उमंग देता है, मन को प्रसन्न करता है, और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है
तो वो अपने मंगल गीत वहाँ यहाँ पर मीराबाई तो वो गीत गाया करती थी भगवान श्री कृष्ण के, तो यहाँ पर वो उम्मीद में वो खुश हैं और वो ये इच्छा प्रकट कर रही हैं कि मेरा इस आनंद में ऐसा मन कर रहा है कि मैं मंगल गीतों को गाऊं। कहने का भाव यही है कि मीराबाई बहुत ज़्यादा खुश हैं इस सावन के महीने में और वो भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत गाना चाहती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वो कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो इसका ये है कि माँ यशोदा ये सब बंसी वारे ललना मोरे प्यारे ये लाल जी कहकर कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और वे कहती हैं कि हे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है। जो दरवाजे पर नर और देवता आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, ग्वाल वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मलीने ग्वालन के रखवाले। इसका जो भाव ये है कि जब जो ग्वाले होते हैं जो गायों को रखवाने के लिए जाते हैं तो वो दोपहर में अपने भोजन के लिए माखन और रोटी जो भी उस समय जो उनके पास उपलब्ध होता है वो खाना, दोपहर का जो खाना होता है वो लेकर जाते हैं। यहाँ पर वही भाव है कि वो अपना खाना लेकर तैयार खड़े हैं, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं और कृष्ण तुम यहाँ पर सो रहे हो, ये भाव है। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो जो गांव, ब्रज माने गांव, जो गांव की जो सुबह होती है उसमें ये होता है कि सुबह सुबह क्या है कि जो भी गोपियाँ हैं, जो भी लोग हैं वो अपना अपना काम करते हैं। गोपियाँ अपना दही मथती हैं और जो ग्वाल वाले हैं वो सुबह उठकर गायों को चराने के लिए जाते हैं और आम जो सुबह के लोग करते हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि सावन आ गया है तो भगवान श्री कृष्ण भी अब आ जाएंगे। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो सावन की विशेषताएं तो यही होती हैं कि सावन जब आता है तो मौसम में एक अलग ही सुंदरता आ जाती है और जो धरती है उसकी जो तपन है वो खत्म होती है, ठंडी पवन चलती हैं, सब जगह मन भावन मौसम हो जाता है। तो यही भाव जो हैं जो आप भी अपने हिसाब से इनको लिखिए। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।